जैसलमेर जितना अपने सैंड ड्यून्स के लिए जाना जाता है, उतना ही जाना जाता है अपने किले के लिए और पुरानी हवेलियों के लिए। तो दूसरे दिन जैसलमेर में मेरा ये दूसरा दिन है और आज मैं निकली हूँ कुछ हवेलियों को एक्सप्लोर करने और साथ ही में होगा एक रोमांचक सफ़र। वो क्या, वो होगा अगले हिस्से में। तो जल्दी से चलते हैं हवेलियों को एक्सप्लोर करने, पटवों की हवेली की तलाश करते हैं। मैं जैसलमेर के गांधी चौक के एक होटल में रुकी थी, जहां से पटवों की हवेली और नथमल की हवेली वॉकिंग डिस्टेंस पर थी। जैसलमेर में जोधपुर की तरह नया डेवलपमेंट नहीं है। ये पूरा शहर एक जैसा, एक ही रंग में ढला नजर आता है। नथमल की हवेली के रास्ते मुझे कुछ घरों की दीवारों पर कांथा एप्लीक वर्क हुए कुछ कपड़े नजर आए। थोड़ी ही देर में मैं पहुंच गई थी नथमल की हवेली के सामने। यहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं है। ये एक प्राइवेट हवेली है जिसमें अभी भी एक संयुक्त परिवार यहाँ रहता है। इसका बाहरी हिस्सा पर्यटकों के लिए खोला गया है, जहाँ आपको राजस्थानी हैंडलूम और आर्टी क्राफ्ट सजा मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ से खरीदारी भी कर सकते हैं। मैंने नहीं की, मेरी दिलचस्पी आंगन में बैठी महिला से बात करने में ज्यादा थी। मैं पहुंची हूं सबसे पहले नथमल की हवेली, जो कि जानकारी के अनुसार 150 साल पुरानी है और मेहता परिवार की ये हवेली है। 150 साल से मेहता परिवार ही इस हवेली में रह रहा है। पीछे जो आप महिला देख रही हैं, ये जो मेहता परिवार की छठी पीढ़ी है। मैंने इनसे पूछा कि आप यहाँ इनसे इसी हवेली से ताल्लुक़ रखती हैं, तो चलिए इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस हवेली के बारे में। नमस्कार, क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, आप मतलब आपकी शादी करके यहाँ पर आई हैं या शादी करके आए? शादी करके आई हैं। कौन सी छठी पीढ़ी है? तो यानी कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? हमको 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। 35 साल से रहने, तो कुछ बदलाव इस हवेली में आया? बदलाव बाहर से कुछ नहीं किया, अंदर सब बदलाव कर दिया। अंदर मॉडर्न है, सब नया है। अंदर सब नया है। बच्चों के लिए चाहिए सब नया। अच्छा। तो सब एसी, लैट्रिन, बाथरूम वगैरह सब अच्छे बना दिए। अच्छा, तो कितने परिवार इसमें रहते हैं? इसमें 2 परिवार रहते हैं। 2 परिवार रहते हैं। भाई हैं आपस में? हाँ, भाई है। और क्या खास बात है यहाँ की? इसमें यही है, कारीगरी है। बाहर से देखोगे ना, जी जी, आधी आधी कारीगरी अलग है। जी। तो कितना टाइम लगा होगा इस? टाइम तो बहुत लगा है ना इसमें। मतलब कुछ कभी आपने जानने की कोशिश की हो कि इसको बाहर बनाने में जो कारीगरी है, कार्विंग्स हैं, उसको करने में कितना वक्त लगा होगा? लिखा हुआ है, बाहर पूरा लिखा हुआ है। नहीं, कार्विंग करने में टाइम तो लगा है। जाहिर सी बात है, टाइम तो लगा ही होगा। सब हाथ से काम हुआ है ना। जी जी। और ये जो पत्थर है, ये पत्थर भी जैसलमेर का ही पत्थर है? येलो स्टोन है। उसके ऊपर ही खोदाई करी है जी। और वो भी सब हाथ से किया है। अब मशीन से होती है, पहले हाथ से होती है। तो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होती देखने के लिए? हमारे तो टाइम पास होता है। नए नए लोगों से मिलना। टाइम पास होता है। चलिए, इनका टाइम पास हो गया और हमने भी इनका टाइम पास कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका छोटी छोटी सी बातें करने के लिए। वैसे कुछ और बातें, कुछ यादें, कोई सेलिब्रिटी आई है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया। कोई फिल्म की शूटिंग आसपास? फिल्म की शूटिंग हुई थी, ऐसे इसकी हुई थी, विमल साड़ी की हुई थी। किसकी? विमल साड़ी की हुई थी। विमल साड़ी की शूटिंग हुई थी। अच्छा, कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हुई? अच्छा, अलाउ नहीं करते ऐसे। अच्छा। तो एडवर्टाइजमेंट जो है उनकी शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हुई है। हमें अच्छा लगा बात करके सरोज जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाहर से बेहद खूबसूरत है हवेली। अंदर क्योंकि परिवार रह रहा है, तो इसलिए हम जो है परिवार को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और अंदर से एक्सप्लोर नहीं करेंगे। बाहर जो है कोर्टयार्ड जो है इनका, हर हवेली में एक कोर्टयार्ड होता है, तो उसमें जो है इन्होंने एक शॉप सी जो है सजा रखी है आर्टी क्राफ्ट की, कपड़ों की। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बंदेज के जो हैं दुपट्टे लटके हुए हैं, सूट हैं, स्कर्ट्स हैं, आर्टी क्राफ्ट है और जितना भी राजस्थानी मटेरियल है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। हवेली
का एक अपना ही चार्म होता है। हवेलियाँ ही होती थी इतनी बड़ी बड़ी, और इनको मेंटेन करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आज भी कोई हवेली है और चल रही है और उसको सहेज कर रखा गया है तो इट इज़ रियली अ बिग टास्क एंड बिग थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आने लगे हैं। हम चलते हैं पटवों की हवेली देखने। जैसलमेर में ज़्यादातर घरों के बाहर गणेश जी की पेंटिंग के साथ आपको तारीख लिखी नजर आएगी। दरअसल अगर किसी के घर में कोई शुभ समारोह होने वाला होता है तो घर के बाहर इस तरह से एक तरह का इनविटेशन पेंट किया जाता है, जिसे तब तक नहीं हटाते जब तक कि कोई दूसरा समारोह ना हो। खैर, इससे पहले कि मैं पटवों की हवेली को तलाश पाती, मुझे रास्ते में एक हैंडलूम की दुकान दिखी। मैंने ये एक कांथा वर्क का जो है स्टॉल देखा। कांथा वर्क वैसे जो है बंगाल का पॉपुलर होता है, बंगाल में कांथा वर्क का बहुत काम होता है, लेकिन ये राजस्थान में जैसलमेर में इतना क्यों बिक रहा है क्योंकि कांथा वर्क? हमारे यहाँ जो बंगाल से आता है वो हमें बहुत महंगा पड़ता है, जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज होता है बहुत महंगा पड़ता है। फिर हमने सोचा कि जो गुदड़ी वर्क ये तो हमारी दादियाँ वगैरह भी बनाती थी, तो क्यों नहीं इसका आइडिया लेके हमने उसका ही जो आइडिया लेके हमने ये बनाया। यहाँ के गांव में अच्छे हमारे कारीगर मिल जाते हैं, तो हमने उनको पूछा आप क्या पीस बना सकते हो, तो उन्होंने कहा हम ये सब बना देंगे। हमने उनको सैंपल दिखाए, वैसा वैसे उन्होंने उनको दिखा दी। ये सिल्क में बनता है ज़्यादातर, और ये होता है रिवर्सिबल्स, दोनों साइड बनता है, और इसे आप फुल साइज दुपट्टा में भी यूज़ कर सकते हो, एज ए बिग लगे शॉल में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये शॉल में भी ऐसे यूज़ हो सकता है फुल साइज में, और ऐसे लगे दुपट्टा भी यूज़ हो सकता है। इसमें मल्टी कलर भी आते हैं और सिंगल कलर भी आते हैं। ओके। मल्टी कलर करने इसलिए आते हैं क्योंकि कोई कस्टमर लगता है कि मेरा एक ड्रेस लगता है उसमें सब पे चले जाए, तो असल में पैच वर्क में भी आता है, मल्टी कलर में आता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे क्योंकि मारवाड़ी यहाँ से गए, मारवाड़ से कलकत्ता गए, तो यानी कि उनको कहीं ना कहीं कलकत्ता की जो ये कला है, जो ये आर्ट है कांथा वर्क का, उनको वो पसंद आया और उसको वो लेकर यहाँ पर लेकर आए। अच्छा, यहाँ पे जैसलमेर का एप्लीक वर्क भी काफी पॉपुलर है। ये हमारे गांव है बाड़मेर, दिखाएंगे एक बार? बाड़मेर का है, बाड़मेर के पास गांव होता है धनौ करके, धनौ। वो यहाँ का स्पेशल एप्लीक वर्क भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे कट वर्क भी बोलते हैं। जी जी। वो कपड़ा लेके बना के कहते हैं। आप जितना देख रहे हो, ये देखो क्लोज करके बताओ, ये कट वर्क होता है। देखो कैंची से लेके हम इसको पहले काटते हैं, फिर इसको हैंड वर्क करते हैं। ये एकदम वॉशेबल्स भी होता है, इसमें बहुत सारे वेजिटेबल कलर भी आते हैं। कुछ लोग डार्क कलर पसंद करते हैं, और इसमें ज़्यादातर पेस्टल कलर का ज़्यादा लुक आता है। साइज इसमें दो आती है, एक आता है सिंगल बेड का आता है और किंग साइज का आता है। जी। लोग इससे ज़्यादातर फॉरनर्स इसे टेबल क्लॉथ में भी यूज़ करते हैं, बेड कवर में भी यूज़ करते हैं। बेड कवर होता है थोड़ा मोटा, बेडशीट होता है थोड़ा पतला। बेड कवर मतलब कि बेड के ऊपर हैंग करने के, तो बेडशीट होता है जो बेड के अंदर नीचे चले जाए। ये चीज़ आप देख रहे हो फुल साइज का है, और ये देखिए ये पूरा और इसका बिहाइंड दिखा के आपको दिखाता हूँ, आपको ऐसा मालूम पड़ेगा देखो कितना फाइन वर्क। अब इसको, और इसमें सेम टू सेम आता है, ये आता है ट्री ऑफ लाइफ। ये देखिए, ये है ट्री ऑफ लाइफ, इसे कहते हैं कट वर्क। ये पूरा जो ट्री ऑफ लाइफ देख रहे हो, ये वन पीस ट्री है, कहीं भी जॉइंट नहीं। अब देखो इसमें एकदम सिंगल ट्री है, इसमें ऐसा नहीं कि कपड़ा जॉइन करके लगाया है। जितना भी आप देख रहे हो, ये अजरक प्रिंट का फैब्रिक आता है, वो कपड़ा लेते हैं अजरक प्रिंट का फैब्रिक, फिर इसको काट के देखो इतना बारीक है, कितना फिनिशिंग का। ये एक्चुअली हम क्या करते हैं, और ये जो है आपने बताया बाड़मेर का है, 500 का है। इसमें सब कट ऑफ ट्री ऑफ लाइफ है, इसके साथ हमने पैच वर्क के साथ कांथा का काम किया। बहुत ही सुंदर बेडशीट है, बेड कवर है, बहुत सुंदर है। इसके पीछे देखो वर्क, आपको ऐसा वर्क देखिए, इसका वर्क देखिए, पूरा कांथा का काम, कांथा के साथ काम किया है। जैसा जैसा लोग क्वालिटी लोग मांगते हैं वैसे वैसे हम क्वालिटी, बहुत सुंदर है, एक्सक्लूसिव है। हाँ जी। एक जो मैं आपको यहाँ पे जैसलमेर का जो स्पेशलिस्ट बेड कवर दिखा रहा हूँ, वो 12,000 रुपीज़ का, जो मेरी शॉप का म्यूजियम पीस है। आप इस बेड का काम देखो, और मैं आपको साइज दिखाता हूँ, वर्क देखो इसका। ये हमारी दुकान का म्यूजियम पीस है, लुक द वर्क। ये बेड कवर 12,000 रुपये इसलिए क्योंकि उसका काम होता है जो बारीक होता है, कम से कम 2.5 मंथ में एक जाके बेड कवर बनता है। आप इसका डिटेल वर्क देख सकते हो कितना काम किया है, और एकदम बारीक स्टिचिंग होता है, एकदम थ्रेड देखो, ये पूरा एंकर थ्रेड का बना हुआ होता है। ये बेड कवर होता है जो धोने में भी काम आता है, सोने में भी काम आता है, बिछाने में से कंफर्टेबल कहते हैं। यहाँ पर तरह तरह के बेड कवर दिखे। यहाँ पर एप्लीक और कांथा वर्क काफ़ी फेमस है। यहाँ पर मैंने खूब खरीदारी की। याद रहे, बार्गेनिंग करना ना भूलें।
बताएं, जब हम लोगों ने जोधपुर में शॉपिंग करी थी तो हैंडलूम शॉप्स पे हमें कपड़े के बैग दिए गए थे, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बहुत फैसिनेटिंग लगा था। हर जगह नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी जैसलमेर में भी ऐसे ही है। हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट के लोग जितने भी आप शॉपिंग करने जाते हैं, यहाँ सब कपड़े के बैग मिलते हैं। प्लास्टिक हमारे यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं। क्योंकि जब नगर पालिका वगैरह आते हैं तो देखते हो कि जो टूरिस्ट होती है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए प्लास्टिक बंद करें। अच्छा। और नगर पालिका वगैरह उन्होंने बोला कि आप हैंडीक्राफ्ट हो तो आप अपने कपड़े के बैग ज़्यादा रखो, उससे कस्टमर का भी कोई भी प्रकार की सुविधा मिलेगी और आपका भी जो लुक होगा वो भी अच्छा आएगा। तो ये वेस्ट से बनाए जाते हैं कट? हाँ, वेस्ट। हम पुरानी साड़ियाँ लेते हैं दीदी, ओके, 80 रुपए किलो की साड़ियाँ आती है। वो साड़ी लेके हम गांव घरों में जाते हैं और फिर जो साड़ियाँ होती है उसको हम दे देते, टेलर को देते हैं। फिर वो 2-4 रुपए जो सिलाई लेके हमको ये बैग बना देते हैं। फिर इसमें अलग अलग साड़ियों के बने थे, जैसे आप देखो कलरफुल साड़ियाँ भी आती है, प्रिंटेड भी आती है, जैसे ये साड़ियाँ वगैरह। क्योंकि ये बैग जो है ये थोड़ा सा सिंथेटिक फील वाला दे रहा है। ये देखिए, ये भी सिंथेटिक का है, बट दिस इज प्रिंटेड। हाँ, इसका कपड़ा छू के पता चल रहा है कि ये भी साड़ी का बैग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने के लिए कांथा वर्क के बारे में, साथ ही में एप्लिक वर्क के बारे में। जैसलमेर की गलियां तो सुनहरी ही नजर आएंगी, पर यहाँ लोगों ने अपने घरों को अलग पहचान देने के लिए उनमें अलग डिजाइनिंग करवा रखी है। गली से गुजरते हुए कई ऐसी हवेलियां भी हैं जो कि बंद पड़ी हुई हैं, वो नज़र आएंगी। सिर्फ कुछ पॉपुलर हवेलियां ही नहीं हैं, और भी घर और भी ऐसे पुराने घर या हवेलियां हैं जो कि बंद पड़ी हुई हैं, बट दीज आर नॉट वेरी पॉपुलर। लेकिन उनकी भी अपनी एक शान है, एक अपनी पहचान है। और जैसलमेर इन हवेलियों से, ऐसे घरों से भरा पड़ा है। और फिर एक जगह पर लोगों की हलचल दिखाई पड़ी तो लगा कि पटवों की हवेली आ गई है। इसका आर्किटेक्ट बेहद बारीक और सुंदर है। कई झरोखे एक गली की तरफ झांक रहे थे। आप पहुंची हूँ पटवों की हवेली पे, जो कि जैसलमेर का एक हाईलाइटेड पॉइंट है। मैं अंदर नहीं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ, वक्त की कमी है। 150 रुपए का टिकट है। और मैंने जो है मंडावा में जितनी हवेलियां देखी है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शेखावटी रीजन जो है वो डोमिनेट करता है हवेलियों के मामले में। वैसे बाहर जो है हवेली के बहुत बारीक जो है कार्विंग की गई है। 150 साल पुरानी इस हवेली में 5 हवेलियां हैं और ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। बस इतनी सी जानकारी आपके लिए, और बेहद और बहुत सारे जो शॉट्स हैं इस हवेली के और इस हवेली के आसपास के, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। आप आ सकते हैं, बिल्कुल आइए देखने के लिए। अगर वक्त है आपके पास, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो इसलिए ये नज़ारा आपके लिए। पटवों की हवेली 5 हवेलियों का समूह है, जिसको बनाने की नींव 1805 में यहाँ के एक बड़े व्यापारी गुमान सिंह पटवा ने रखे थे। इसे पूरा होने में 55 साल लगे थे। इस हवेली में 60 झरोखे हैं। एक वक्त पर यह अपनी शान खोने लगा था, जिसे ASI ने इस हवेली को रिस्टोर किया। वैसे अब यहाँ आज एक म्यूजियम भी है। पटवों की हवेली राजस्थान की दूसरी और जैसलमेर की पहली हवेली मानी जाती है। लटके गुजरो पल्लो लटके